ये सिर्फ सुनी सुनाई खबरें हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। किसी ने ना तो कंफर्म किया है ना क्लैरिफाई किया है कि विराट कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट लंदन में दिया, बाकी सब लोगों ने बेंगलुरु में दिया। ऑफ कोर्स वो बेंगलुरु में नहीं थे, लेकिन फिटनेस टेस्ट लंदन में दिया, उसके कोई चित्र हमने नहीं देखे हैं। पर अगर दिया भी है, अगर हम अज्यूम करेंगे उन्होंने दिया है, तो क्या ही फर्क पड़ता है यार। ऑनेस्टली इट जस्ट सेट्स अ प्रेसिडेंट कि अगली बार कोई भी कहीं पे होगा वहां पर दे सकता है फिटनेस टेस्ट। तो अगर आप एक बार ये काम करते हैं, देन यू ड्रॉ लाइन इन द सैंड कि अब ये नया नियम है। अब उस नियम में ये जरूरी नहीं होगा कि आपको सभी को जाना जरूरी है बेंगलुरु। अगर कोई वो टेंजानिया में है भाई, अगर वहां वो अवेलेबल है तो वहां करवा लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आई थिंक अगर तो इसमें कोई सच्चाई है, एक पैसे की भी सच्चाई है, तो फिर इट इज अ न्यू नॉर्मल। उस नॉर्मल से यू एंड आई आर नॉट गोइंग टू गेट बॉदर्ड और वरीड अबाउट इट, राइट। देखिए, मेरा ये मानना है कि कप्तान का सबसे पहला काम ये होता है कि एक ऐसी टीम का चयन करना जो उसे मैच जिता के दे सकती हो, और उसकी कप्तानी उस पर निर्भर करती है, उसकी सफलता उस बात पे निर्भर करती है। तो फिर इवन दो यू हैव सम प्रेफरेंसेस, किसी को आप ज्यादा पसंद करते हैं, किसी को आप थोड़ा कम पसंद करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। आफ्टर क्विटिंग द गेम, और खासतौर से फादर बनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप बच्चों को प्यार बराबर करते हैं, पर किसी चीज के लिए आप किसी को प्रेफर भी करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। और कप्तानी भी कोई बिल्कुल इससे कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं है। यू वांट टू पिक योर बेस्ट टीम, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर किसी को आपने ज्यादा अपने सामने देखा है, किसी को आपने ज्यादा अंडर प्रेशर अच्छा खेलते देखा है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ये आप पाएंगे कि जहां का कोच होता है, जहां कप्तान होता है, उस टीम के ज्यादा खिलाड़ियों को प्रेफर किया जाता है, एंड दैट इज नॉट अ बायस, दैट इज नॉट फेवरेटिज्म, इट इज जस्ट द फैक्ट कि आपने उनके साथ ज्यादा समय गुजारा है। अब बियॉन्ड दैट क्या होता है कि किसी के कमरे में क्या होता है, कितने लोग बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, उससे क्या चयन में फर्क पड़ता है। आई डोंट थिंक अ सक्सेसफुल कैप्टन worth his salt is going to get influenced by that particular factor. अंत में उसको टीम जितानी है, और उसको वो खिलाड़ी चुनने हैं जो उस डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा सकते हैं। So there is a lot that's riding on the captain's shoulders and stakes are high. तो I don't think कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ समय नहीं गुजारता है तो उसको एडवर्सली ट्रीट किया जाएगा, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। I don't think that will be the case, क्योंकि मैच जीतना आपका अल्टीमेट मोटिव है। कहना तो कठिन है कि नेवर से नेवर। मोहम्मद शामी के लिए मैं यही कहूंगा, नेवर से नेवर। और खास तौर से क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा है कि अगर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो, ओके अज्यूम कि बहुत बढ़िया वो तेजी से भागते हुए आ रहे हैं, हाथ से गेंद अच्छी निकल रही है, 140 141 के आसपास लगातार गेंदबाजी, इट्स वेरी वेरी इंसाइसिव। आई मीन प्लीज वॉक इनटू द टीम यार, क्योंकि आप चाहते हैं शामी जैसे बॉलर को टीम में रखना। ही इज योर मैच विनर। और खास तौर से हालांकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत डेप्थ है, हम दो तीन टीम्स इकट्ठे उतार सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को देखें, आई एम गोइंग टू स्टिक विद टेस्ट क्रिकेट, कोई बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है आपके पास। फास्ट बॉलिंग में रिसोर्सेज आर फेयरली थिन, जिसमें एक सिराज है, बुमराह की अवेलेबिलिटी का पता नहीं है, फिर आप आकाशदीप और आप देखते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को। इफ शामी इज अवेलेबल, ही वॉक्स इनटू द साइड, बट नॉट जस्ट अवेलेबल। अगर वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं तो हालांकि शामी का स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा कि लोग क्या सोचते हैं। भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात सोचता हूं कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, देन इंडियन क्रिकेट विल वेलकम यू बैक विद ओपन आर्म। अब सेलेक्टर्स जाते होंगे आई एम श्योर डोमेस्टिक क्रिकेट देखने, साथ में फॉलो करते होंगे, फिटनेस के रिजल्ट्स जो है वो एनसीए से आते होंगे। अब वो क्या हो रहा है, I've got no idea. I'm not privy to that information. वो बात सेलेक्टर्स, कैप्टन और कोच के पास होंगी। अब वो क्या सोचते हैं, अगेन we can't get into their heads, पर ये बात सच है, अगर मोहम्मद शामी 140 पे डाल रहा है तो भैया मोहम्मद शामी का सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। It is just a number any which way यार।